सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नागपुर में जो धम्म क्रांति हुई और इस धम्म क्रांति के जो प्रणेता रहे, जिन्होंने हमें बुद्ध दिखाया, उन बोधिसत्वों को आज हम प्रथमता नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और उन्होंने दी हुई, लिखी हुई जो ग्रंथ संपदा है, बुद्ध और उनका धम्म, इसी में आया हुआ संदर्भ। तथागत कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता न हूं। तो इसको हम देखेंगे। तो प्रथमता बाबा साहब के प्रति हम वंदना कह के शुरुआत करेंगे। पाली में इन शब्दों की रचना मैंने की है। इसका उच्चार पाली शब्द में, मगर फिर भी पाली और मराठी, हिंदी, संस्कृत, इनके वर्ड एक्चुअली पाली भाषा में कई वर्ड मराठी में अभी अच्छी तरह से बोले जाते हैं, हिंदी में भी बोले जाते हैं। तो अर्थ आप महसूस करेंगे। न चहो न च भविष्यति न च एतरहि अथि ज्ञानवंत पुरीसो बहुसूतो भीमरावं पय्याधरन्तं करुणाकरन्तं बोधिसत्तो गुणसागरन्तं महापंडितो गुणसागरन्तं प्रणमामि भीमं वन्दामि भीमं। बहुजनस्य हिताय सुखाय नागपुरे विशालं समूहं सुधम्म दीक्षा दीन्नाति न भूतो न भविष्यं पवत्तनायं इदं सद्धम्मं वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं। बहुजनस्य धम्मदेशनाय बुद्धा च धम्मा च ग्रन्थो लिखितं पाली भाषा अध्ययन कृत्वा बुद्धस्य वाणी निनादं पुनरेतं धम्मं च पाली च प्रचारकोतं अहं शीलरश्मि वन्दामि भीमं। तो बंधु और भगिनी जनों हो, सभी को पुनः एक बार मेत्तापूर्ण जय भीम। आज का ये जो क्षण हमारे जीवन में आया है, वह केवल बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनके ही कारण आया है। तो उनके प्रति हम सदैव ऋणी रहेंगे। हम जहाँ कहीं भी होंगे, वही बुद्ध और बोधिसत्वों का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे, उन्हें अभिवादन करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। यही बौद्धों का कर्तव्य है।
तो ऐसा ही एक कर्तव्य हम यहाँ बुध सूर्य विहार में पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज जो धम्म प्रवचन का विषय है वो है बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने लिखा हुआ एक प्रकरण है, जिसमें बाबा साहब ने ये स्पष्ट किया है कि बुद्ध कहते हैं वो मार्गदाता है, केवल मार्गदर्शक है, मोक्षदाता नहीं। तो इस विषय पर हम आज कुछ संदर्भ देखेंगे। तो वैसे बाबा साहब महाड़ संघर्ष के समय काल में 1927 में वो कहते हैं कि जागृति का यह अग्नि कभी भी बुझने ना दे। आगे दूसरे प्रसंग पर बाबा साहब कहते हैं, धर्मांतर यह कोई मनोरंजन का विषय नहीं, यह कोई खेल तमाशा नाच गाना यह विषय नहीं। धर्मांतर बच्चों का खेल नहीं, धर्मांतर हमारे जीवन का प्रश्न है। हमारा जीवन हम कैसे जिए, हम कौन से वस्त्र परिधान करें, कौन सा भोजन खाए, हम कौन से उत्सव मनाए, हम कैसे जिए, इसका विषय है ये। और इसलिए धर्मांतर या धम्म ये हमारे लिए जीवन जीने का एक मार्ग है, जो स्वयं बाबा साहब ने भी इसी ग्रंथ में लिखा है, बौद्ध जीवन मार्ग। इसमें बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि बौद्ध धर्म के जो सदस्य है उनका जीवन कैसा होना चाहिए, जिसके लिए ये सारा आंदोलन बाबा साहब ने 1920 से शुरू किया था। धम्म का अध्ययन 20 साल तक किया था, और जो प्राप्ति उन्हें मिली बाद में, और दीक्षा देते समय जो धम्म क्रांति उन्होंने सफल बनाई, तो ये सारे कष्ट जिसके लिए किए थे वो बौद्ध बनने के लिए और बौद्ध जीवन कैसे जिए इसलिए। स्वयं बाबा साहब के शब्द है, अगर आपको मानवता प्राप्त करनी हो तो धर्मांतर कीजिए, अगर आपको सुखी संसार करना हो तो धर्मांतर कीजिए। तो धर्मांतर करने के बाद हम कैसे जिए, हमारा जीवन का तरीका कैसा हो, इसलिए बाबा साहब ने विशेषता इस बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में बौद्ध जीवन मार्ग लिखा है। तो इसी ही ग्रंथ में बाबा साहब एक प्रकरण में लिखते हैं, जो स्वयं बुद्ध के वचनों का रेफरेंस लेकर बाबा साहब वहां लिखते हैं कि बुद्ध इन्हें आप मोक्षदाता ना समझे, इन्हें आप देव ना समझे, तो हम सभी के मन में बुद्ध के प्रति सजगता हो, जागृति निर्माण हो, बुद्ध को हम सही समझे कि बुद्ध कौन है। वैसे कहा जाए तो बुद्ध हम जैसे ही एक मनुष्य थे, मगर मनुष्य जीवन में आने के बाद उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य से वो मनुष्य से, मानव से महामानव बन गए, मनुष्य से प्रबुद्ध मनुष्य बन गए, सामान्य व्यक्ति से वो बोधिसत्व बन गए। और कुछ समय उनको जीवन होता तो जैसे उन्हीं के गुरु ने कहा है, बाबा साहब आधुनिक बुद्ध, ऐसे उनके गुरु कहते हैं, तो निश्चित ही उनके ही जीवन काल में लोग उन्हें बुद्ध भी कह सकते थे। तो ऐसे बाबा साहब ने इस प्रकरण में लिखा है कि तथागत ये केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। हमारे गुरु पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी एक संदर्भ में कहते हैं कि बौद्धों का जीवन प्रवास
तब शुरू होता है जब वो सर्व सामान्य व्यक्ति के तरह जीवन जीने की शुरुआत करते हैं और बौद्ध बनते हैं, और यह प्रवास उन्हें बुद्धत्व के मार्ग पर लेके जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है, हर एक व्यक्ति का जीवन विकसित होता है। काया वाणी मन से हर एक व्यक्ति एक ऐसा उच्च स्तर का मनुष्य बनता है, ऐसा मनुष्य बनता है कि उन्हें प्रबुद्ध मनुष्य कहा जा सकता है। तो सर्व सामान्य व्यक्ति से प्रबुद्ध मानव तक का यह प्रवास, यह बुद्ध धम्म का प्रवास है। तो ये हमारे जीवन की एक पद्धति है, जीवन का एक मार्ग है। तो तथागत स्वयं को या बाबा साहब भी बुद्ध को वही कहते हैं कि वो केवल मार्गदर्शक है और मोक्षदाता नहीं। तो हम इसी पर कुछ बातें देखेंगे। वैसे स्वयं बुद्ध के काल से ही हम देखते हैं, बुद्ध उन्होंने स्वयं परिचय उपक को दिया था कि मैं बुद्ध हूं और इस विश्व में मैं ऐसा व्यक्ति हूं, सम्यक संबुद्ध हूं, मेरे जैसा इस विश्व में अन्य कोई नहीं। तो इसी उनके ही वचन से हम जान सकते हैं कि बाबा साहब या बुद्ध स्वयं भी उनको अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, देव कहिए, ऐसी संकल्पना से नहीं कहते। वो कहते हैं मैं तो आपके जैसा ही मनुष्य हूं, मगर अभी मेरी मनोवस्था, अभी मैंने मेरे मन का विकास इस चरम सीमा तक पहुंचाया है। तो बुद्ध को क्या कहना चाहिए, ये स्वयं बुद्ध की मुख से, बुद्ध के वाणी से हम सुनते हैं। वो कहते हैं मैं आपके जैसा ही मनुष्य हूं, और बुद्ध ने जिस धर्म का संशोधन किया है उस धर्म का ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इनसे कोई संबंध नहीं। तो इस धर्म में मनुष्य का जभी से मनुष्य इस विश्व में निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक मनुष्य जीवन के बारे में उन्होंने सोचा, समझ लिया, जान लिया कि मनुष्य जीवन कैसा है, मनुष्य जीवन में दुख क्यों है, उसका अंत कैसा हो सकता है और दुख मुक्ति का मार्ग कौन सा है, ये बुद्ध बताते हैं। और इसीलिए अन्य धर्मों में जो आत्मा, नरक, स्वर्ग ये बातें हैं, तो वो न होकर बुद्ध के धम्म में मनुष्य और विशेषता मनुष्य का मन, इसकी बातें होती है। मनुष्य सुखी कैसा हो, मनुष्य सुरक्षित कैसा हो, उसका जीवन आनंदी कैसा हो, ये सारी बातें बुद्ध धम्म के विषय में आते हैं। बाबा साहब अपने एक भाषण में, एक प्रसंग में कहते हैं कि मुझे बुद्ध धम्म ही क्यों प्रिय है। तो वहां वो कहते हैं कि अन्य धर्म में स्वर्ग, नरक ये बातें हैं, मगर बुद्ध धम्म में मनुष्य को स्थान है। मनुष्य का वर्तमान जीवन कैसे सुखकारक हो, इसके लिए समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, यह बुद्ध धम्म में है। और आगे बाबा साहब कहते हैं मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए, इसीलिए मुझे बुद्ध धम्म प्रिय है। तो स्वयं बाबा साहब और बुद्ध भी बुद्ध के धम्म का जो विशेषता है वो बताते हैं। और ऐसा धम्म हम देखते हैं कि बुद्ध के धम्म अन्य धर्म से निश्चित ही अलग है। और यहाँ कोई भी संस्थापक जो बताते हैं कि मैं दूत हूँ, मैं पुत्र हूँ या मैं भगवान हूँ, वैसे बुद्ध कहते नहीं। बुद्ध इस प्रकरण में ऐसे कहते हैं
जो हमें आगे मिलता है इसी प्रकरण में। बुद्ध को एक मोगलान गणक नाम का व्यक्ति मिलता है और वो गणक बुद्ध को पूछते हैं, भगवान आप हमेशा लोगों को निर्वाण तक पहुंचने की बात करते हैं, आपका धर्म निर्वाण तक पहुंचता है ऐसे हम सुनते हैं, तो क्या आपके धम्म का या आपके विचार का कोई क्रम बता सकते हैं आप कि किस क्रम से आप अपने शिष्यों को धम्म बताते हैं? तो बुद्ध उन्हें बताते हैं, और आपको क्यों बताना चाहिए, ये मोगलान गणक कहता है, जैसे कि हमारे वैदिक धर्म में हम क्रम से वैदिक धर्म की जो परंपरा है वो पढ़ाते हैं। कोई धनुर्विद्या सीखता हो तो धनुर्विद्या सीखने का भी एक विशेष क्रम है। जिस भवन में हम रहते हैं विहार में, शायद उस समय का विहार शायद बड़ा ही होगा, मतलब मंजिल ही होगा, तो इस भवन का भी हम उसको आहिस्ते क्रमवार करके जान सकते हैं। पहले तो निचले तल में क्या है, ग्राउंड फ्लोर में क्या है, सीढ़ियाँ है, सीढ़िया के ऊपर जाके मंजिल है, तो क्रमवार किसी भवन को भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे आपके धम्म का क्रम कौन सा है? तो बुद्ध उन्हें बताते हैं, मोगलान जैसे कोई चालाक रथ सवारी जो करता है, वो अपने रथ को किसी अश्व को ट्रेनिंग देने के लिए या सिखाने के लिए सर्वप्रथम छोटे अश्व को पकड़ता है और उसको लगाम बांधता है, उसका मुंह खोल के उसमें लगाम वो जोड़ देता है ताकि उसको नियंत्रण में रखे, और फिर उसको वो दौड़ने के लिए और रथ सवारी के लिए उसको ट्रेनिंग देता है और उसका उपयोग करता है। तो मेरे धम्म में भी मैं इसी प्रकार से क्रमवार शिक्षा देता हूँ। जैसे कि प्रथमतः मैं मेरे शिष्यों को जो दमन करने योग्य है, मतलब जो परिवर्तन के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्ति को मैं सर्वप्रथम लेता हूँ और उनको कहता हूँ कि आप पंचशीलों का पालन कीजिए। पंचशीलों के पालन के बाद मैं उन्हें अष्टशील बताता हूँ, अष्टांगिक मार्ग बताता हूँ। तपश्चात उन्हें विनय बताता हूँ, उन्हें ध्यान साधना बताता हूँ, और इसी क्रम से जो मेरे कहने के मुताबिक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो अपनी अपनी प्रगति करते हैं, विकास करते हैं। तो इसके अंत में मैं हर एक व्यक्ति को भोजन की मात्रा बताता हूं कि भोजन जितना आवश्यक हो उतना ले, मगर भोजन किस लिए ले? केवल शरीर धष्ट पुष्ट बनने के लिए नहीं, केवल अपना शरीर स्वस्थ रहे, अपने मन में निर्माण हुई भूख की वेदना निकल जाए और अन्य वेदना ना हो, और यह भोजन करने के बाद मैं ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकूं, इसीलिए भोजन करते हैं। फिर मैं उन्हें बाद में ध्यान साधना के विषय बताता हूं और अंत में उन्हें एकांतवास में जाकर ऐसी ध्यान साधना आप करें, ऐसा मैं उन्हें मार्गदर्शन करता हूं। और इसी तरह से मैं मेरा जो धम्म है वो क्रम से किसी भी शिष्य को बताता हूं। तो फिर बाद में मोगलान गणक उन्हें सवाल करता है, तो क्या भगवान आप जैसे क्रम से आप अपनी शिक्षा देते हो, तो उसी क्रम से आचरण करके सभी लोग, सभी शिष्य निर्वाण तक पहुंचते हैं? तो भगवान उन्हें कहते हैं कि मोगलान, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आपको यहाँ से, मतलब ये संवाद श्रावस्ती का है, जेतवन के विहार में, तो यहाँ से राजगृह जाने का रास्ता या मार्ग आपको मालूम है? तो मोगलान कहते हैं हाँ मुझे मालूम है। तो भगवान कहते हैं, अगर कोई यहाँ से आया
और आपको पूछा कि मुझे राजगृह जाने का मार्ग बताइए, तो आप बताएंगे तो सही होए भगवान, निश्चित ही मैं बताऊंगा। तो सब के सब लोग वहां पहुंचते हैं तो नहीं भगवान। इनमें से जैसे मैं कहता हूं कि सामने सीधे जाइए, बाद में दाहिने मुड़िए, बाएं मुड़िए, इस तरह से मैं उनको अंगुली निर्देश करता हूं। जैसे जैसे मैंने कहा है वैसा जो उस मार्ग पर चलते हैं या परिवर्तन करते हैं, जैसा जैसा चाहिए वैसा, वही लोग राजगृह पहुंचते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही है मुग्गलान, मेरे धम्म में भी ऐसा ही है। जो मार्ग मैंने बताया है उस पर सही उसी मार्ग पर जो चलते हैं वो निर्वाण तक पहुंच सकते हैं और कुछ पहुंचे भी हैं। मगर आधा रास्ता चले और रास्ता अगर मोड़ लिया दूसरी तरफ, सही मार्ग पर नहीं जाते, वो निश्चित ही आगे जाके गलत रास्ते पर जाएंगे और उनको सही रास्ता नहीं मिलने के कारण वो निब्बाण तक नहीं पहुंचेंगे। और मुग्गलान उनका पुण्यानुमोदन करता है और आपका धम्म निश्चित ही अनुकरणीय है। और मुग्गलान फिर बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ये वो मुग्गलान नहीं जो बाद में अग्र शिष्य बने, वो नहीं, ये दूसरा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मार्गदाता, ये जो बात भगवान कहते हैं वो इसी तरह से वो स्वयं कहते हैं कि मैं केवल लोगों को मार्ग दिखाता हूँ। उस मार्ग पर चलना या नहीं चलना ये उन लोगों के क्षमता पर आधारित है। जो इस मार्ग पर सही चलेंगे वो निश्चित ही निर्वाण तक पहुंचेंगे, अन्य उस पर नहीं पहुंच सकते। तो धम्मपद में इसके संदर्भ में एक गाथा ये, जैसे उसमें भगवान स्वयं कहते हैं, तुम्हें ही किच्चं आतपं अखातारो तथागता पट्टिपन्ना पमोखन्ति झाइनो मार्बंधना। भगवान स्वयं यहाँ कहते हैं तुम्हें ही किच्चं आतपं, किच्चं मतलब कर्म, प्रयास तो तुम्हें ही करना है। अखातारो तथागता, तथागत कौन है? केवल अखातारो, केवल मार्गदर्शक, केवल उपदेशक। अख मतलब कहना, कहने वाला, अखातारो मतलब जो कहता है। तथागत केवल कहते हैं, तथागत केवल मार्ग दर्शाते हैं। इस मार्ग पर चलना तो आप ही को है। पटिपन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधना, इस मार्ग पर, जो ध्यान के मार्ग पर, जो अष्टांगिक मार्ग पर जो चलते हैं वो पमोखंती मुक्त होते हैं। किससे? मार बंधना से। मार के जो बंधन होते हैं उनसे वो मुक्त होते हैं और वो निब्बाण तक पहुंच सकते हैं। तो इसी धम्मपद में जो बुद्ध वचन बुद्ध के आए हैं उनमें भगवान स्वयं ही कहते हैं सभी मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग ये श्रेष्ठ है। सभी सत्यों में 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ है। और सभी जो धर्म है या विचार है उनमें अनासक्ति ये विचार श्रेष्ठ है, जिसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की भावना, किसी भी व्यक्ति विशेष, पदार्थ, वस्तु, इनके बारे में हमें आसक्त नहीं रहना चाहिए, हमारे मन में लोभ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे जो धर्म है, वैराग्य भावना है, ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। और चक्षुमान, जिनको धर्म चक्षु प्राप्त है, दिव्य चक्षु प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति यह मनुष्य में श्रेष्ठ है। जो इस मार्ग पर ज्ञान के प्राप्ति के लिए इस मार्ग को छोड़कर अन्य कोई भी मार्ग नहीं, ऐसे स्वयं बुद्ध यहाँ कहते हैं। इसीलिए भिक्षुओं तुम इस मार्ग पर चलो। आगे जाके भगवान कहते हैं कि इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। संसार के दुख का शल्य क्या है यह जानकर मैंने इस मार्ग को खोज लिया है।
तो इस मार्ग पर आपको चलना है। तो यह मार्ग मतलब कौन सा मार्ग है? यह मार्ग मतलब अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा ये तीनों बातें समाविष्ट है। जिस क्रम से भगवान अपने शिष्य को कहते हैं उसी क्रम से प्रथमता शील आता है। तो शील सभी कुशल कर्मों का अधिष्ठान है, ठीक है। शील पर प्रतिष्ठित होकर ही हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। जैसे बुद्ध वचन ही है वैसा। जैसे बुद्ध को एक सवाल किया जाता है, जैसे मुगलक ब्राह्मण कहते हैं ना, वैसे उनको कोई एक व्यक्ति सवाल करते हैं, भगवान हे गौतमा, इस दुनिया में कितना दुख है, कितनी समस्याएं है, सभी लोग समस्या और दुखों से त्रस्त है, तो इस दुख से कौन बाहर निकाल सकता है? गाथा में वो हम सुनेंगे, जैसे गाथा है वैसे। अंतो जटा बही जटा जटाय जटितोपजं तं तं गौतम पुच्छामि कोइमं विजटये जटन्ति। वो व्यक्ति पूछता है, अंतो जटा बही जटा, बाह्य जीवन, बाह्य लोक में भी मतलब भौतिक जीवन में भी समस्या है, और अंतो जटा मनुष्य के मन में भी, मनुष्य के शरीर में भी समस्याएं हैं। दुख का कारण यह शरीर भी है, दुख का कारण यह मन भी है। तो इस समस्याओं से लोग त्रस्त है। हे भगवान, कौन हमें इस समस्याओं से मुक्त करेगा? तो बुद्ध वहां कहते हैं, सीले प्रतिष्ठाय नरो सपयो चित्तं पयं च भावयन् आतापि निपको भिक्खु सोइमं विजटये जटन्ति। सीले प्रतिष्ठाय नरो, जो मनुष्य शीलों पर आधारित रहेगा, शीलों पर प्रतिष्ठापित रहेगा, सीले प्रतिष्ठाय नरो सपय्यो चित्तं पय्यन स्वभावयो, जो प्रज्ञावान है, अपना चित्त प्रज्ञा जागृति करने के लिए समर्पित करता है, चित्त में प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति आतापि निपको भिक्खु, जो प्रयास करता है, प्रवज्जा धारण करता है, अनासक्त होता है, त्याग करता है, वैराग्य जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति स्वयं इस समस्याओं से बाहर निकलेगा, इस जटा से मार्ग निकलेगा और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। तो इस मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शीलों का आधार लेना चाहिए। तो शील कौन से है? अर्थात पंचशील हम सभी को ज्ञात है, वैसे ही अष्टशील होते हैं, दशशील होते हैं, भिक्षुओं के अलग शील होते हैं और भिक्षुणियों के अलग शील होते हैं, जो प्रवजित लोग हैं उनके लिए। तो हमारे लिए जो सांसारिक जीवन जी लेते हैं उनके लिए पंचशील, ये जैसे कि हमारे जीवन सत्व होते हैं, है कि नहीं? जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं। तो पंचशील ये हमारे मन की अवस्था अगर कहीं बिगड़ गई, हमारे मन में अगर लोभ निर्माण हुआ, हमारे मन में अगर द्वेष निर्माण हुआ, हमारे मन में अगर अज्ञान रहा, तो इससे हम कैसे बाहर आएंगे? तो इससे बाहर आने के लिए हमें पंचशील का उपयोग करना चाहिए। अपनी किसी के भी प्रति अपने मन में अगर द्वेष हो तो उस मन में उसके परिणाम देखते हुए उसका विरोधी भाव निर्माण करना चाहिए, मतलब मैत्री निर्माण करनी चाहिए। तो इस तरह से शीलों पर आधारित हमें जीवन जीने रहना चाहिए। वैसे ही समाधि मतलब ध्यान साधना हमें करनी चाहिए। ध्यान साधना हम तभी कर सकेंगे जब भी ध्यान साधना के विरोधी जो विचार होते हैं, जिन्हें मार कहा जा है, इस गाथा में जो मार बंधन होते हैं, वो मार बंधन कौन से होते हैं? ध्यान के लिए हम जिन्हें संयोजन कहते हैं ना,
कामछंद, व्यापाद, थिन मिद्ध, उद्दच्च, कुक्कच्च और विचिकिच्छा। तो ये हमारे मन में होने के कारण हम एकाग्र नहीं हो पाते, हम मैत्री भावना विकास नहीं कर पाते। तो सर्वप्रथम इनको क्या करना चाहिए, इनके संघर्ष करके इनको मन से निकाल लेना चाहिए। भगवान एक जगह पे कहते हैं कि उन्हें एक ब्राह्मण ऐसा ही सवाल करता है। उसके 3 बंधुओं को उन्होंने प्रवजित किया था और उनका कुल अभी नष्ट होने का है, इसलिए उसके मन में बुद्ध के प्रति विरोध की भावना निर्माण होती है, बहुत संतापित होता है वो। और बुद्ध को क्या करूं, जहां उन्हें देखूं वहां जाके उनका समाचार ले लूं, इस विचार से वो आता है। और जैसे ही बुद्ध को देखता है वो सवाल करता है। वो सवाल इस तरह से कहता है, किंसु छेत्वा न सोचति, किंसु छेत्वा सुखं सयति, किंससु एक धम्मस वधं रोचेति गौतमाति। बुद्ध को वो प्रश्न करता है, किंसु छेत्वा सुखं सयति, हे गौतमा, मैं आपको पूछता हूं कि क्या काटने से मनुष्य सुख से सो जाता है या सुख की नींद सोता है। दूसरा सवाल करता है कि किंसु छेत्वा न सोचती, क्या काटने के बाद मनुष्य शोक नहीं करता। और ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा विचार है तुम्हारे धर्म में कि जिसको काटने से मनुष्य को कोई न किसको काटने की सम्मति तुम्हारे धर्म में है। तो बुद्ध उन्हें गाथा में कहते हैं, लोभो छेत्वा सुखं सयति, दोषो छेत्वा न सोचति, मोह सविष मूलस वधं रोचेति अर्यन्ति। हे ब्राह्मणा, भारद्वाज ब्राह्मण असतो, हे भारद्वाजा, माझ्या धम्मामध्ये लोभाला कापण्याची परवानगी आहे। तुमच्या मनात आपके मन में जो लोभ निर्माण होता है वो काटने से मनुष्य सुख से सो जाता है, सुख की नींद सोता है। जब भी हमारे मन में किसी के प्रति आसक्ति, कोई चीज मुझे चाहिए ऐसी भावना, या किसी के भी प्रति लोभ भावना होती है, तो वो जब तक हमें मिलता नहीं तब तक हम सुख से नींद सोते नहीं, है ना। जैसे अष्टांगिक मार्ग में भी कहा है, यम पिंचंग लभति तम पि दुखा, जो भी हमें मिलने के बाद भी हमें सुख नहीं मिलता, क्योंकि मिलने के बाद वो अगर टूट गया, हमसे अलग हो गया तो भी दुखी है। तो लोभ ये दुख का मूल कारण है। तो ऐसे लोभ को काटने से, उसका छेद करने से व्यक्ति सुख की नींद सो जाता है, सो सकता है। अपने मन के जो द्वेष भावना रहती है उसको काट के मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। आपको किसी के प्रति अगर वैर भावना है, द्वेष भावना है, तो आप सुख से सो भी नहीं सकते और आपका चित्त हमेशा क्या करता है, विचार करता है कि क्या करूं, अभी मैं इसका क्या करूं, इसके सामने मैं कैसा जाऊं, है कि नहीं, उसको क्या करूं क्या न करूं, इस तरह के विचार करता है, नानाविध विचार। जैसे शत्रु अपने शत्रु के बारे में सोचता है, शत्रु क्या क्या सोचता है, इसको मृत्यु आए, ये दरिद्री हो, ये भूखा रहे, इसको मित्र ना मिले, ये इसकी मौत हो, इस तरह के विचार हमारे मन में उसके बारे में निर्माण होते हैं और इसलिए वो हमेशा शोक संताप करता रहता है। और जिसके मन में मोह है, अज्ञान है, तो इस अज्ञान को काटने की मेरे धम्म में मान्यता है। बुद्ध का धम्म क्या करता है, लोभ द्वेष मोह इसको काटने को सिखाता है, इनको मन से निकालने को सिखाता है। भवचक्र में भी लोभ द्वेष मोह के जो प्रतीक है, उनके बंधनों में हम बंधे हुए होते हैं ना, तो उनके बंधनों से अगर हम छूट जाते हैं तो फिर हम ऊर्ध्वगामी मार्ग पर जाते हैं, हम निर्वाण तक, बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं
कि मैं केवल मार्ग बताता हूँ, इस पर जाना यह प्रत्यक्ष आपकी क्षमता के आधार पर है, आप कहाँ तक वो कर सकते हैं इस पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो धम्ममित्र है या जो अच्छा प्रयास करते हैं वो हर रोज ध्यान करते हैं, हर रोज वंदना करते हैं। जैसे कल हमने देखा कि पूजा के जगह हमें परित्राण कहना चाहिए, निश्चित ही अच्छा शब्द है ना। हर रोज अपने ही घर में परित्राण पाठ करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना ये शब्द भी बहुत ही अच्छा है उसके लिए। और जो ध्यान रोज करते हैं, है कि नहीं। बुद्ध को हम आते ही प्रणाम करते हैं, अर्पण विधि करते समय भी प्रणाम करते हैं, जाते समय भी प्रणाम करते हैं बुद्ध को। तो बुद्ध को सही वंदना कौन सी है? स्वयं बुद्ध के शब्द है। बुद्ध की ऐसी ही पूजा कैसे कर सकते हैं, सही पूजा कैसी होती है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में जो संदर्भ आता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। वहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण काल अंतिम समय पर कुछ ही समय के बाद बुद्ध परिनिर्वाणित होने वाले थे। ऐसे समय में ऐसे कहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति उनको अपने पास से कोई वस्त्रदान या वस्त्र लेके आता है, कोई धन लेके आता है, कोई पुष्प, कोई धूप दीप, ऐसी सारी चीज़ें लेके आते हैं और बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करते हुए वहाँ रखते हैं और बाजू में बैठते हैं। अभी कुछ ही समय में शायद बुद्ध का जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। तो उस समय जो शाल वृक्ष थे जिनके बीच में बुद्ध वहाँ आसन पर थे, तो उस शाल वृक्ष से अकाली पुष्प निर्माण हुए और वो बुद्ध पर गिरे और आनंद ये देखकर आश्चर्यित हुए और कहने लगे, भगवान देखिए ना, आपके प्रति कृतज्ञता, आपकी पूजा, आपका गौरव निसर्ग भी कर रहा है। तो भगवान उन्हें कहते हैं, आनंद ऐसा ना कहो, तथागत की पूजा, तथागत का गौरव या तथागत के प्रति आदर सत्कार इस तरह से धूप दीप गंध पुष्प ये अर्पण करने से नहीं होता जैसे हम करते हैं। इससे बुद्ध की सही वंदना नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, आनंद फिर पूछते हैं, फिर भगवान हम आपकी सही वंदना कैसे करें? तथागत उनके दाहिने ओर बैठे हुए हजारों भिक्षु की तरफ जो ध्यान साधना में रत थे, जो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी मंगल मैत्री व्यक्त कर रहे थे, मानिए उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे थे ध्यान साधना करके, तो उनके तरफ अंगुली निर्देश करके भगवान कहते हैं, इस तरह से तथागत की पूजा वंदना होती है। तो तथागत की सही पूजा केवल पूजा वंदना करने से नहीं होती, उनके विचारों के अनुसार आचरण करने से होती है। स्वयं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो भी यही बताते हैं। उनके पैर छूने गए विद्यार्थियों का, औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज के विद्यार्थियों का वो प्रसंग है। वो विद्यार्थी जब उनके पैर छूने जाते हैं, बाबा साहब अपने हाथ की लाठी से उन्हें मारते हैं, प्रहार करते हैं और कहते हैं, मेरे नाम का केवल जय जयकार मत कहो, जो विचार मुझे प्रिय है उन विचारों के अनुसार जीवन जियो। तो बुद्ध केवल मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। हमारी मुक्ति के लिए, हमारे दुख मुक्ति के लिए सारे प्रयास हमें ही करने हैं। सील लीजिए, समाधि लीजिए, प्रज्ञा लीजिए, इसका आचरण हमें ही करना है। यहाँ जो हम अभी वंदना जो अभी की, यह वंदना हम स्वयं है ना, हमारे लिए कोई और नहीं करेगा। आप यहाँ बैठे हो, आप घर से निकलते हो और आपका घर में जो सदस्य है, कोई भी हो, आपकी पत्नी हो या पति हो, जो भी हो, और वो अगर कहे ठीक है तुम जाते हो विहार में तो मेरे लिए भी वंदना कह के आओ, हो सकता है क्या? निश्चित ही नहीं। हमें स्वयं उसका प्रयास करना चाहिए, हमें स्वयं वंदना करनी चाहिए। ध्यान की बात लीजिए, आप किसी और के लिए ध्यान साधना कर सकते हैं? निश्चित ही नहीं। जो भी ध्यान है, मिथ्या भावना है, आनापानसति है, हमें स्वयं करना चाहिए, तभी हमें उनके लाभ मिलेंगे, है कि नहीं। और बुद्ध तो बताते हैं अष्टांगिक मार्ग है, अलग प्रकार के ध्यान साधना है, वो तो केवल बताते हैं कि ये अगर आपने किया तो निश्चित ही आप दुख मुक्त हो जाएंगे। मेघेय का प्रसंग आपको मालूम है। मेघेय बुद्ध की बात न सुनते हुए ही अलग रास्ते से जाता है और वहां जाके ध्यान साधना करता है, और फिर उसके मन में जो अविचार होते हैं ना, कुविचार, अकुशल विचार निर्माण होते हैं, फिर वहां से वापस आता है और भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं वहां गया मगर मेरे मन में विहिंसा वगैरह दुर्विचार निर्माण हुए। तो भगवान उन्हें बताते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था
कि तुम थोड़ी देर रुको, कुछ लोग आने के बाद तुम जाओ, मगर तुमने सुना नहीं। तो इस तरह से मार्ग पर तो हमें चलना है, बाद में फिर मैगीय बुद्ध की बात मानते हैं और जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे अपने मन में जो जो अकुशल विचार है उन विचारों के विरोधी जो विचार होते हैं, जैसे द्वेष के विचार मैत्री, अस्वस्थता के विचार एकाग्रता, इस तरह से आनापानसति मेत्ता भावना करते हैं और बाद में मैगीय अरहत होता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये हमें स्वयं ही प्रयास करना है। तथागत केवल मार्गदर्शक है, इसी के उदाहरण है। कितने सारे उदाहरण हम त्रिपिटक में देखेंगे। सुख श्रामणेर नाम का बालक केवल 10 साल का ही था, मगर उसने बुद्ध के कहने पर केवल 7 दिन में ही श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त की। बुद्ध मोक्षदाता नहीं है, मार्गदाता है। उनके मार्ग के अनुसरण जो जो करता है वो दुख मुक्त होता है। पटाचारा कितनी दुखिया थी, है कि नहीं? मगर जब वो बुद्ध के सानिध्य में आती है और बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर स्वयं चलती है, तभी पटाचारा दुख से मुक्त हो जाती है। मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए। अंगुलीमाल कौन था और क्या बन गया? उस मार्ग पर वो स्वयं गया। जब उसको लोगों ने समझा, जाना, अरे ये तो पूर्व का अंगुलीमाल है, लोगों ने पत्थरबाजी की, उनके उसको पत्थर फेंके, रक्त से वो पूरा प्रभावित हुआ, रक्त बहने लगा। उसी समय भी अंगुलीमाल उसी अवस्था में प्रतिक्रिया न देते हुए बुद्ध के पास आता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान कहते हैं, अंगुली सहन कर, जरा भी यत् किंचित ही तुम्हारे मन में तुम्हें पत्थर मारने वाले लोगों के प्रति द्वेष भावना ना हो, मैत्री ही हो। तुम्हारे पूर्वियों के अकुशल वो निकल रहे हैं, तुम शुद्ध बन रहे हो। अंगुलीमाल जानता है, समझता है। और बाद में अंगुलीमाल में जो हिंसक था, उसने अपने मन की अवस्था ऐसे परिवर्तित की, स्वयं परिवर्तित की, कि वो मैत्री में भी अग्र बन गया और मैत्रीवान बन गया। अंगुलीमाल अरहत बन गया। उसकी आज भी हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से जिसने प्रयास किया वो हर एक व्यक्ति दुख से मुक्त हुआ है। तो इसके लिए प्रयास किसे करना चाहिए? हमें स्वयं। तथागत केवल मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदाता है, प्रयास तो हमें ही करना है। तो इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, मगर अन्य उदाहरण के बजाय हम अपना खुद का उदाहरण करेंगे। जब भी हम ध्यान नहीं करते तो हमारा मन दूषित होता है कि नहीं? निश्चित ही होता है। जब भी हम ध्यान करते हैं, मेत्ता भावना करते हैं, आज कौन सा ध्यान किया आपने? मैत्री भावना किया, है कि नहीं? तो आपके मन का द्वेष थोड़ा बहुत तो कम हुआ ना? निश्चित ही होता है। तो इसलिए हमें स्वयं प्रयास करना है। तो मुझे लगता है कि हमें जो कुदरत का जो कानून रहता है ना, वो भी समझना चाहिए। जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में लोभ है, जिसके मन में अज्ञान है ना, तो वो उन्हें दुख तो निश्चित ही मिलेगा, है कि नहीं? और जिस मन में द्वेष है, लोभ है, उसके कारण वो गलत कर्म करेगा और उसके परिणाम उसको मिलेंगे, है कि नहीं? जैसे कि हम कह सकते हैं, कुदरत का कानून है, सब पर लागू हो। मैला मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। अंत में हम एक संदर्भ देखेंगे और फिर इसका समारोप करेंगे। जितना गहरा लोभ है, जितना गहरा द्वेष, जितना गहरा मोह है, मिटे न मन के क्लेश। हमारे मन में जो दुख के कारण है, लोभ मोह द्वेष, ये जब तक हमारे मन में है तब तक हमें दुख ही मिलेगा। तो दुख से मुक्ति के लिए हमें मन को शुद्ध करना है। तो मन शुद्ध कौन करता है? अपना मन हम स्वयं करते हैं, ध्यान साधना करके।
हमारा शरीर कब शुद्ध करते हैं? मैत्री का आचरण करके। हमारी वाणी कब शुद्ध करते हैं? मैत्री से, प्रिय वचन से बोलने के बाद, है कि नहीं? तो इसी तरह से कर्म तो सभी हमें ही करना है, केवल मार्गदर्शन बुद्ध करते हैं। उनके मार्ग के अनुसारण जो आचरण करते हैं वो सही में बुद्ध को सही वंदना करते हैं। तो आइए बंधु और भगिनी जनों, बुद्ध के शिष्य बने, बुद्ध के मार्ग पर चले और दुख मुक्त हो। आप सभी को इसके लिए मंगल शुभेच्छा, और यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।